रिलेशन बिटवीन Kp and Kc। ठीक, जब कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में होगा तब निकलती है Kp। कंसंट्रेशन जब होगा किस में, प्रेशर के रूप में, और ये प्रेशर होगा तो रिएक्शन गैसियस स्टेट का होगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ आता है, सिर्फ गैसों में आता है। सॉलिड और लिक्विड की केस में कोई प्रेशर नहीं आता, प्रेशर आता है सिर्फ गैसियस अवस्था में। ठीक, तो यानी अब हम जहाँ से शुरुआत करेंगे, एक ऐसा रिएक्शन कंसीडर करेंगे जो गैसियस अवस्था में हो रहा हो और कांस्टेंट प्रेशर पर। लिखिए, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल reaction taking place at constant pressure in a homogeneous gaseous state। तीनों बातें इसमें आ गई, कांस्टेंट प्रेशर पर है और गैसियस अवस्था में है। ठीक, चलें, तो कंसीडर करिए कि एक रिएक्टेंट ए है जो किस अवस्था में है, गैसियस अवस्था में है। दूसरा रिएक्टेंट बी है जो गैसियस अवस्था में है। ए के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए से दिखाए जाएंगे और बी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी से दिखाए जाएंगे। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये बताते हैं कि ए का कितना मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है। स्मॉल बी क्या बताता है कि बी का कितना मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन लेना है, ऐसा लेना है रिवर्सिबल। मान लीजिए एक सी बना एक डी बना, जो प्रोडक्ट सी है वो भी गैसियस अवस्था में है और जो प्रोडक्ट डी है वो भी गैसियस अवस्था में है। स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल्स है जो सी बन रहा है और स्मॉल डी नंबर ऑफ मोल्स हैं डी के कितने मोल्स बन रहे हैं। ठीक, लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इन टर्म्स ऑफ किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक, चलिए भैया, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कामा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp is written as जैसे जैसे आप Kc लिखते थे वैसे वैसे आपको Kp लिखना है। Kc लिखते थे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखते थे और रिएक्टेंट का नीचे लिखते थे। सेम कहानी Kp की भी होती है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेक्टर C, इसकी पावर जो होता था लगाते थे तो पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर स्मॉल a इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन अपॉन पावर स्मॉल b, ऐसे लिखा जाएगा। एकदम अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे Kc का तो Kp लिख पाएंगे। ठीक, अब Kc को देखना है हमें, क्योंकि हमें संबंध निकालना है Kp और तो नीचे लिखिए इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी अब आपको Kc लिखना है। क्या लिखना है? तो Kc को आप अच्छे से जानते हैं बेटा, एक्टिव मास ऑफ C पावर स्मॉल c इनटू एक्टिव मास ऑफ D पावर स्मॉल d अपॉन एक्टिव मास ऑफ A
पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। आइडियल गैस इक्वेशन n मोल के लिए लिखा जाए तो PV = nRT होता है, ठीक ना। अब आगे हम लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गैस, तो हम पाते हैं बेटा PV = nRT। हमें यहाँ से P निकालना हो तो n/v/RT हो जाएगा। n को यहाँ में R और T के नीचे इसलिए नहीं लिखा कि R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, n नंबर ऑफ मोल्स है, अब v वायु क्या है, v हमारा वायु है। ठीक, और जो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लिखी जाती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आता है मोल पर, तो मोल पर दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो C है n/v होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अभी तो आता है मोल पर लीटर। तो हम लिख सकते हैं P = CRT, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चला गया वो, यहाँ तक आएगा। अब यहीं से हमें प्रत्येक P को CRT के रूप में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें संबंध निकालना है, ठीक, कन्वर्ट करना है। यहाँ तक आ गया। अब यही के आगे बहुत कॉन्सेंट्रेट होगी, समझे पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिएगा कि जो प्रेशर है वो हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, लेकिन उसके साथ एक कोफिशिएंट R/T जुटा हुआ है। ठीक, अगर हमें PC मिल जाए, PD मिल जाए, PA मिल जाए, PB मिल जाए, किस टर्म में, कंसंट्रेशन के, तो यही वैल्यू उठाकर इसमें रख दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस रूप में, इस रूप में। ठीक, अब मैं पार्शियल प्रेशर C का निकालूं, किसका, C का। देखिए कैसे निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब ध्यान दीजिए, जहां पर P है वहां मैं लिखूंगा PC, क्या लिखूंगा, और जहां C है वहां एक्टिव मास ऑफ C × RT लिखूंगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर D का निकालूं तो मुझे मिलेगा PD, जहां पर कंसंट्रेशन है वहां पर D लिखूंगा, RT। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालिए तो लिखूंगा PA, लिखूंगा नहीं P = एक्टिव मास ऑफ A × RT। एक और बच रहा है, ठीक, लिखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो जाएगा PB = एक्टिव मास ऑफ B × RT। कन्वर्ट किया है मैंने सभी पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब ये सारी वैल्यू उठाकर मैं यहाँ आने वाला हूँ, कहाँ लाने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, इतना हो गया, रख कर दूँ वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इधर था आपका KP था ना, और ऊपर था PC पावर C, तो लिखूंगा एक्टिव मास ऑफ C पावर C × RT × D था, तो D पावर D × RT अपॉन एक्टिव मास ऑफ A का पावर A × RT इंटू एक्टिव मास ऑफ B पावर B R। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये सारे के पावर लगे हुए हैं, जो हम सिर्फ C पर लगाए हैं। पूरा देखा था कि KP =
क्या था, Pc पावर C। तो हमने पावर सिर्फ इस पे लगाई, तो क्या इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि Pc है आपका एक्टिव मास ऑफ C RT। अगर यहाँ पावर C लगा होगा तो बोल के पावर C लगानी पड़ेगी, यानी इसके पावर C, इसके पावर D, इसके पावर A, इसके पावर B। बात समझ में आई है? नहीं जानते क्या होता है, सब कट जाते हैं। देखिए RT कट जाता है RT। अब क्या होगा कि RT कॉमन होगा तो C प्लस D, क्योंकि बेस एक जैसे हैं तो खाते जुटेंगे। यानी इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, C पावर C इंटू D पावर D इंटू, अगर दोनों में से RT कॉमन लूं तो C प्लस D। ये बात समझ आ रही है ना? ऐसे यहाँ देखिए, एक्टिव मास ऑफ A पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B पावर B इंटू RT कॉमन लूंगा तो A प्लस B बनेगा ना? अगर आपको ध्यान होगा तो ये इक्वेशन 2 है, इतना क्या है ये KC है। अच्छा मैं इसको ऊपर ले जाऊं, ध्यान से देखिए, RT पावर C प्लस D ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस A प्लस B हो जाएगा। हो जाएगा? कोई डाउट नहीं ना? अब ये देखिए है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C प्लस D, छोटा छोटा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट कटा रहा हूं, ठीक, यानी यह बन जाएगा आपका KC इंटू RT पावर C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B, इधर हो गया K। यहाँ तक बात समझ में आई कैसे रिलेशन निकल रहा है? अब वास्तव में चेंज है, क्या है, चेंज है, किस चीज का चेंज है, नंबर ऑफ मोल्स का, किसके किसके बीच है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी ये डेल्टा एन है। क्या है, डेल्टा एन है, तो बन जाएगा KC इंटू RT पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन को सिर्फ बताना है आपको, क्या करना है, बताना है कि वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन, यानी कहां से निकलेगा, यह C प्लस D है माइनस ऑफ A प्लस B है। इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ एक चीज आप नोट करके लिखेंगे कि सिर्फ उन्हीं का लिया जाएगा जो गैसियस स्टेट में होंगे, यानी CDAB उन्हीं का लेंगे जो गैसियस स्टेट में होंगे। अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि यह प्रेशर के टर्म में है। तो प्रेशर में सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको देखना है। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा है कि दो गैसियस अवस्था में है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट और एक लिक्विड है एक सॉलिड, तो सिर्फ आप किसको लेंगे, गैसियस अवस्था के। ठीक, बात समझ में आई ना? वही नोट लिख लिया है, नोट नहीं तो ना फंस जाएगा। नोट ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट and product are considered which present in gaseous state। न्यूमेरिकल में फंसेगा मामला ना, तो सिर्फ हमें गैसियस अवस्था के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसीडर करना है डेल्टा एन निकालते समय।